जो लोग ज़िंदगी के मायने और मकसद को खो देते हैं वो मायूसी और मौत का शिकार हो जाते हैं। मेरा नाम अंसर जावेद है और आज मैं इस खूबसूरत लाइन के ऊपर आपसे चंद बातें करना चाहूँगा जो विक्टर फ्रैंकल ने कही। नाउ विक्टर फ्रैंकल कौन है? विक्टर फ्रैंकल एक ऑस्ट्रिया का यहूदी और नफ्सियातदान था, लेकिन उसकी ज़िंदगी में जो है एक बहुत बड़ा मोड़ उस वक्त आया जब नाजी यानी हिटलर की फ़ौज ने उनको यहूदियों को वहाँ से कैद किया और ऑस्ट्रिया से लेकर जर्मन में आ गए और वहाँ पर नाजी कैंपों में उन्हें डाल दिया गया। अगर आपने नाजी कैंपों के अज़ियतनाक हालात के बारे में सुना हो तो आप यकीनी तौर पर आपकी रूह उन वाक़यात को सुनकर, उन मज़ालिम को सुनकर तड़प सकती है। लेकिन विक्टर फ्रैंकल उन हालात में से जिनमें जब यहूदी हर रोज़ इस बात का इंतज़ार करते कि शायद आज उन्हें गैस चैम्बर्स में डाल दिया जाएगा, गैस चैम्बर से शायद उनकी लाशें निकलेंगी या उनकी लाशों की राख निकलेगी, और इन्हीं अज़ियतनाक वाक़यात में से गुज़र कर बहुत सारे लोग रोज़ अपनी जानें दे देने को तैयार थे, क्योंकि वहाँ इतना जुल्म हो रहा था, इतना जुल्म हो रहा था कि इंसानियत की अथाह गहराइयों तक आप पहुँच सकते हैं कि इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकता था कि सुबह उठने से लेकर रात सोने तक के दरमियान में लम्हा ब लम्हा वो जुल्म, वो तशद्दुद उनकी ज़िंदगियों पर होता, और आखिर में क्या बचता? ये सोच कि शायद आज मुझे गैस चैम्बर में डाल दिया जाएगा। और जो लोग बच जाते वो बेचारे इस अज़ियत में से गुज़रते कि शायद आज हमें अपने अजीज़ों की लाशों को गैस चैम्बर में से निकालना पड़ेगा, या गैस चैम्बर में उनकी लाशों का ढेर बन गया होगा, लाशें जो हैं वो राख बन गई होंगी। इन हालात में से विक्टर फ्रैंकल कामयाबी के साथ कैसे निकले? यकीनी तौर पर इसी बात के साथ कि उन्होंने ये सोचा कि जो लोग अपनी ज़िंदगी के मायने और मकसद को खो देते हैं वो मायूसी और मौत का शिकार हो जाते हैं। विक्टर फ्रैंकल ने इन्हीं हालात में से छोटी छोटी अच्छाइयों को तलाश करना शुरू किया, इंसानी रवैयों में, दूसरों की खिदमत करने में, छोटी छोटी चीज़ों में दूसरों की मदद करने में, खुशी के कामों में, और अपने आप को उस रोया में, उस सोच में ले जाना कि मैं मुस्तकबिल में अपनी क्लास में बैठा नौजवान बच्चों को तालीम दे रहा हूँ। इन चीज़ों ने उसकी ज़िंदगी के मकसद और मायने को खोने नहीं दिया, इसीलिए वो मायूसी और मौत का शिकार नहीं हुआ। 1942 से लेकर 1945 के दौरान 3 साल अज़ियतनाक वक्त उसने ना सिर्फ एक जो है कैंप में गुजारे, बल्कि एक कैंप से दूसरे, दूसरे से तीसरे, और बालाखिर तो वो ऐसे कैंप में पहुंच गया जहां से लोगों का जिंदा निकल कर आना एक मौजज़ा होता है। लेकिन विक्टर फ्रैंकल उस मौजज़े को हासिल कर सका सिर्फ इसी सोच के साथ कि वो लोग जो अपनी ज़िंदगी के मायने और मकसद को खो देते हैं वो मायूसी और मौत का शिकार हो जाते हैं। विक्टर फ्रैंकल ना सिर्फ वहाँ से बचकर आया, दो कि नाजी कैंपों में उसने अपने माँ बाप, बहन, भाइयों, अजीज़ों को गंवा दिया। माँ सिवाय इसके सिर्फ एक बहन, और वो जो कि बहन भी मुख्तलिफ जगह पर थी। 1945 में जब अमेरिकन फ़ौज ने वहाँ से लोगों को बचाया और वापस ऑस्ट्रिया पहुँचाया, तो ऑस्ट्रिया में आकर वो अपने मुल्क में वो जो खंडरात का शिकार बन चुका था, वहाँ आकर उसने अपनी ज़िंदगी का मकसद बनाया कि मैं लोगों को खुशखबरी सुनाऊंगा, मैं लोगों को जीने का मकसद दूंगा। और उसने लोगोथेरापी जैसे एक नए जो है एक इलाज का दरियाफ्त किया जो नफ्सियात में एक जो है एक शोबा बन चुका, कि लोगोथेरापी में लोग अपने ज़िंदगी के मकसद और मायने को तलाश करते हैं। तो विक्टर फ्रैंकल ने अपनी बाकी मानदा सारी ज़िंदगी
लोगों को एक अच्छी खबर सुनाने में गुजार दी कि आप अपनी ज़िंदगी के मकसद और मायने को मत खोइए, वरना आप मायूसी और मौत का शिकार हो जाएंगे। आप भी अपनी ज़िंदगी के मायने और मकसद को मत खोइए, उसको थाम लीजिए, उसको तलाश कीजिए। यकीनी तौर पर खुदा ने आपको इस जहान में अगर भेजा है तो उसने आपकी ज़िंदगी के कोई ना कोई मायने रखे, कोई ना कोई मकसद है। और वो मकसद हम कैसे तलाश कर सकते हैं? जिस तरह अज़ियतनाक माहौल में विक्टर फ्रैंकल ने तलाश किया, लोगों की खिदमत, अच्छे काम, इंसानी ज़िंदगी में लचक, अपने आप को लचक दें, अपनी ज़िंदगी में अकड़ के साथ नहीं चलना, गुस्से के साथ नहीं चलना, लोगों की खिदमत करनी है, माहौल को देखते हुए अपनी ज़िंदगी को बदलना है, अपनी ज़िंदगी को मोल्ड करना है और लोगों की खिदमत करके छोटे छोटे खुशी के कामों में से जब आप गुजरेंगे तो आप अपनी ज़िंदगी के मायने और मकसद को तलाश कर लेंगे और आप अपनी ज़िंदगी को खुशी और कामरानी के साथ खुशगवार ज़िंदगी, कसरत की ज़िंदगी आप गुजार सकेंगे। शुक्रिया।